में से हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से अमसाल उसका 30वां बाब और 24वीं आयत से हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 24 लिखा है, चार हैं जो जमीन पर नाचीज हैं लेकिन बहुत दाना है। चींटियां कमजोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं, और सफान अगरचे नादवान मखलूक हैं तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं, और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है और तो भी शाही महलों में रहती है। खुदा के पाक कलाम में जैसे पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। आइए जीदो, आसमान का खुदा हम पर मेहरबान है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो हमें इस जमीन पर अपनी शुक्रगुजारी के लिए जिंदा रखता है। हालेलुया। हम तो जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, हम मुबारक हैं। खुदा की तारीफ, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज 14 जनवरी 2024 है और ये 2024 का दूसरा संडे है, और आज हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे लोगट्स हैव नो किंग, टिड्डियों का कोई बादशाह नहीं है। जीदो, अमसाल की किताब दाऊद के बेटे सुलेमान के हाथ से लिखी गई, और रूहुल कुद्स सुलेमान की हदायत करता है। और सुलेमान जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी हिकमत और उसकी शान शौकत का मुकाबला दुनिया का कोई बादशाह नहीं कर सकता, नेवर। और ये खुदा का वादा था, ये खुदा का वादा था, क्योंकि सुलेमान बादशाह खुदा को खुश करता है। अभी हमने पिछले संडे सुना किस तरह वो एक ही दिन में 1000 जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाता, और खुदा रात को ख्वाब में आकर उससे खुद पूछता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या चाहिए? सुलेमान मांग। और मैं जब भी इस वर्ष को सोचता हूं कि कायनात का बनाने वाला खुदा खुद इंसान के पास आकर कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। इंसान मांग मांग थक जाता है, मिलता नहीं, और खुदा खुद सुलेमान के पास आकर कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए। ये क्या कमाल बात है। और जब वो खुदा से एक हिकमत रखने वाला दिल मांगता है तो उसके साथ खुदा से कहता है, मुझे पसंद आया कि तूने ये चीज मांगी, दुश्मनों की जान नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने हिकमत मांगी है, मैं तुझे हिकमत भी दूंगा, तुझे दौलत भी दूंगा, तुझे बरकत भी दूंगा। हाँ, अगर तू मेरे आइन पर कायम रहे तो उम्र की दराजी भी दूंगा। और फिर साथ में कहा, ना तुझसे पहले और ना तेरे बाद कोई ऐसा बादशाह आएगा जो ऐसी शान और शौकत रखता होगा। हालेलुया। तो खुदा ने सुलेमान को बड़ी बरकत दी, और सुलेमान ने
3000 मिसलें कही और 1005 गीत उसके लिखे हुए मौजूद हैं। और इसके लिए वर्ष अपने पास नोट कर लीजिए, पहला सलाती 4 बाब और उसकी 32वीं आयत के अंदर ये हमें मिलता है। और उसने 3000 मिसलें कही और उसके 1005 गीत थे। सो ये हिकमत और ये दानाई खुदा की तरफ से सुलेमान के अंदर थी। और इन मिसलों में से एक बात जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो इस हवाला की 27वीं वर्ष है। लिखा है, और टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। ये टिड्डियां कमजोर सी मखलूक है, लेकिन दानाई से भरी हुई है। सुलेमान कह रहा है दानाई से भरी हुई है। इनके पास कोई बादशाह नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई सर्जेंट्स नहीं है, कोई जज नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी कितार बनाकर चलती है। परे का मतलब है कितार बनाना, लाइन बनाना, इन ऑर्डर। और ये इनको कितार बनाना सिखाया किसने? इनको कितार बनाना इनके बनाने वाले खुदा ने सिखाया। बोले हालेलुया, हालेलुया। सो टिड्डियों का जिक्र आते ही आपके ज़हन में कोई और बाइबल मुकद्दस का टिड्डियों का वाक्य आता है ज़हन में? कोई 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 बात ज़हन में एकदम से क्लिक कर दियो। हाँ जी, नए अहदनामे पुराने अहदनामे की, हाँ जी, नहीं समझ लगती। हाँ जी, ये कौन कौन बात बोलिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नॉट आरफ, लेकिन यूहन्ना क्या खाता था? टिड्डियां खाता था। अब ये टिड्डियां, बड़ी देर सवाल पैदा होता रहा, ये कौन सी टिड्डियां खाता था भाई? कोई डॉक्ट्रियन निकालता है, कोई मैंने भी बड़ी सारी डॉक्ट्रियन पढ़ी भी और पढ़ाई भी, लेकिन एक दिन बाइबल मुकद्दस की एक खूबसूरत वर्ष मेरे सामने से गुजरी और वो उसने इस सारे मामला को ठीक कर दिया। आइए जरा देखें, अहबार की किताब में चले, पुराने अहदनामा में अहबार की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत। शाबाश। अहबार 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, बल्कि 20वीं आयत से पढ़ते, और सब पर दाल रेंगने वाले जानदार जितने 4 पांव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह है, मगर पर दाल रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने भागने को पांव के ऊपर टांगे होती है, वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये है हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलाम और हर किस्म का झींगा और हर किस्म का टिड्डा। जब ये वर्ड्स मेरे सामने से गुजरी, ये जितने रेंगने वाले हैं उनके बारे में कलाम ने कहा नहीं खा सकते, लेकिन जिनकी टांगे हैं और पांव हैं और वो कूदते हैं, जंप करते हैं, उनमें से खा सकते हैं। और कलाम कहता है हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का टिड्डा और हर किस्म का सुलाम खा सकते हो।
मैं नहीं कह रहा भाई, कलाम कह रहा है। शायद हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमें इन चीजों की आदत नहीं है, लेकिन कलाम की जो बातें हैं उन्हें तो हम कबूल कर सकते हैं। मैं नहीं अपने पास से कह रहा। अहबार 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत की बात फरमा रही है। और सुलाम क्या होता है? सुलाम के बारे में कलाम में लिखा है, डिक्शनरी में मैंने जब देखा तो इसके बारे में लिखा है कि गंजी बड़ी टिड्डी इसकी किस्म है। जो यूहन्ना जो टिड्डियां खाता था, ये डोमिनेट हो गया कि ये यही वाली टिड्डियां खाता था। और मैंने वो इलाका देखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो बियाबान है, मैं वहां पर 6-7 दफा गया हूं, खुद गया हूं। ख्वाब में नहीं, रोया में नहीं, मैं खुद जहाज की टिकट लेकर वहां पर गया हूं। वहां पर दूर दूर तक बियाबान है और वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है। और पूरे जॉर्डन में सबसे ज्यादा गर्मी उसी इलाके में पड़ती है। और डोमिनेट का हो सकता है टिड्डियां वहां पर वाफर मिकदार में हो, वो जंगली शहद और टिड्डियां खाता था और ये उसकी खुराक थी। सो टिड्डियों को हम और थोड़ा सा देखें तो टिड्डियों को कहा गया है कि ये बड़ी ही कमजोर सी, बड़ी नाचीज सी मखलूक है, लेकिन दानाई से भरी है। हम टिड्डियों से क्या सीख सकते हैं? हमें भी तो कुछ सीखना है। अगर कलाम में कोई बात लिखी गई है तो इसका मतलब है कि ये मेरे और आपके लिए सीखने की कोई बात इसमें छुपी हुई है। ये ऐसे नहीं लिखी गई। इस बाइबल मुकद्दस में कलाम के अंदर इन बातों को लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। सो इनका काम बड़ा कमाल है। इसका काम हरियाली खत्म करना है। क्या जी? हरियाली क्या क्या हो सकती है? पेड़ पौधे, फसलें, जितनी ग्रीनरी होती है ना, उनको चट कर जाती है। और लिखा है ये परे बांध कर निकलती है। इसका मतलब ये कितार बनाकर निकलती है, ये कली कली नहीं निकल सकती, क्योंकि टिड्डी नाचीज है लेकिन समझदार है, क्योंकि जानती है कि अकेली निकलूंगी कोई चिड़ी चुप के ला जाएगी, कोई कान चुप के ला जाएगा, कोई किसी के पांव के नीचे आ जाऊंगी। मकसद हल कोई नहीं होना, मकसद मिलना ही नहीं है, कोई कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये इकट्ठी निकलेगी, बड़ी तादाद में निकलेगी, तो फिर अपने मकसद को पा सकती है और अपने मकसद को हासिल कर सकती है। जीरो खुदा के बहुत सारे हथियार हैं, खुदा के काम करने के बहुत सारे हथियार हैं। खुदा के हथियारों में मैंने अक्सर आपको बताया कि खुदा जब किसी को सजा देता है तो उसके बहुत सारे हथियार हैं। क्या क्या है जी? खुदा के हथियार क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बारिश। और बारिश से क्या आता है? असलाब। क्या क्या जी? सलाब, आंधी, तूफान, ये खुदा के हथियार हैं। और खुदा के हथियारों में से एक हथियार टिड्डियां भेजना भी है। ये बड़ी मुद्दत से चला आ रहा है। खुदा जिसको सजा देना चाहता है वो उस पर अपने इस नाचीज से जानदार को भेज देता है, पर कल्ला नहीं भेजता, लाखों की तादाद में भेज देता है, एक ही दफा में भेज देता है। और पुराने अहदनामा में हमें एक बादशाह और उसकी कौम को सजा देने के लिए ये मखलूक यानी कि टिड्डियां इस्तेमाल होती हुई नजर आई है। क्या नाम है उस बादशाह का? क्या नाम है जी? फिरौन, फेरो, मिस्र का बादशाह, जिसे सजा देने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया गया। जरा देखिए खरूज की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत से हम देखेंगे। खरूज 10वां बाब और उसकी 4थी आयत से
वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा। हाँ, कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। किसके वसीले कह रहा है? मूसा के वसीले कह रहा है। मूसा, तू बोल इसको, कह टिड्डियां ले आऊंगा और वो जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेगी कि कोई जमीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा। और वो लौटकर फिरौन के पास से चला गया। ये मूसा ने फिरौन को ललकारा खुदा के कहने पर। उसे कहा, जो कुछ औलों की आफत से बच गया है ये टिड्डियां भेज दी जाएंगी, और टिड्डियां तेरे घर में भी मर जाएंगी, तेरे खेत में भी मर जाएंगी, तेरे मुल्क में भी मर जाएंगी, और तेरा मुल्क मुकम्मल तौर पर हरियाली से खाली हो जाएगा। और इतनी टिड्डियां आ जाएंगी कि तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए हैं इतनी टिड्डियां नहीं देखी होंगी। तो खुदा फिरौन को क्या दे रहा था? सजा। इस्तेमाल किसे कर रहा था? इस्तेमाल किसे कर रहा था? टिड्डियों को। टिड्डियां खुदा का हुक्म मानती हैं, बोले हालेलुया। हम नहीं मानते। खुदा का हुक्म मानने के लिए ये अशरार, ये परिंदे, ये जानवर, ये सारे के सारे मानते हैं खुदा के हुक्म को। हम इंसान अशरफुल मखलूकात होकर खुदा का हुक्म नहीं मानते। और फिर जैसा कहा गया था वैसा हुआ। 10वें बाब की 12वीं आयत से देखें। तब खुदा ने मूसा से कहा कि मुल्क के मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा ताकि टिड्डियां मुल्क के मिस्र पर आए। खुदा ने कहा, सजा दूंगा, इतनी टिड्डियां भेजूंगा तेरे बाप दादा ने नहीं देखी होगी। और फिर खुदा ने मूसा से कहा, ये बाज नहीं आ रहा, ये बात नहीं मान रहा, चल हाथ बढ़ा। और मूसा ने हाथ बढ़ाया और खुदा ने उसके कहने पर बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन, सुनिएगा, उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियां ले आई। हाँ, यहां पर 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलेगी। पहले नंबर पे ये पूर्वा आंधी लिख लीजिए अपने पास, क्या है? पूर्वा आंधी पूरब से निकला है। पूर्वा, पूरब, पूरब यानी मशरक। वो हवाएं जो मशरक से मगरब की तरफ चलती हैं उन्हें पूर्वा आंधी कहते हैं, उन्हें पूर्वा हवाएं कहते हैं। और ये पूर्वा आंधी दिन और रात चली है, और ये आंधी जो है, ये हवा जो है, ये इन टिड्डियों को मुल्क मिस्र में ले आई है। यहां सीखिए, मैंने पहले बताया ये अकेले सफर नहीं करती, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ इनका जब कितना होगा, बड़ा भी होगा तो कितना होगा, लेकिन ये हवा के चलने का इंतजार करती है और फिर अपना आप हवा के हवाले कर देती है, और हवा उन्हें जहां ले जाती है वहां जाकर अपनी खुराक ढूंढती है। सो खुदा ने पूर्वा आंधी चलाई, यानी कि मशरिक से मगरब की तरफ आंधी चलाई, और दिन और रात चलाई, यानी कि ये पूरा का पूरा टाइम जो है तेज आंधी चलती रही, और टिड्डियां उस हवा के हवाले होती चली गई, और वो हवा उन टिड्डियों को उड़ाकर मुल्क मिस्र में ले आई। और खुदा का वो वादा पूरा हुआ कि फिरौन, मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा और वो तेरे हरियाली के एक दरख्त को भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये केले कर भी कुछ नहीं सकती, और ये केले सफर भी नहीं कर सकती, ये हवा में उड़कर वहां पर पहुंची है, हवा उन्हें लेकर आई है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं फिर भी
परे बांध कर निकलती है। ये लाइन में अपना आप हवा के हवाले कर देती है और हवा इन्हें उड़ाकर दूसरी जगह पर ले जाती है। और खुदा इन्हें पता नहीं कहां से लेकर आया था, लेकिन उड़ाकर हवा के संग लाया था। और फिर मुल्क के मिस्र में इतनी टिड्डियां हो गई, इतनी टिड्डियां हो गई कि उससे पहले कभी मिस्र के अंदर इतनी टिड्डियां जाहिर नहीं हुई थी। और फिर क्या हुआ? उसके बाद जब फिरौन ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है, फिर 19वीं आयत जरा देखे, लिखा है और खुदावंद ने पिछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ाकर ले गई और उनको बहरे कुल्ज़ में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी ना रही। लाने के लिए उसने पूर्वा आंधी भेजी है, पूरब से, मशरिक से मगरब की तरफ, लेकिन उसे वापस ले जाने के लिए लिखा है पिछवा आंधी। ये पश्चिम से निकला है, पश्चिम यानी कि मगरब। ये वो हवा है जो मगरब से मशरिक की तरफ चलती है। और खुदा ने उल्टी हवा चलाई, पहले मशरिक से मगरब की तरफ चलाई, फिर अब पिछवा आंधी यानी कि मगरब से मशरक की तरफ चलाई, और सारी टिड्डियां बहरे कुल्ज़म में रेड सी में जाकर गर्क हो गई, और मुल्क मिस्र में एक भी टिड्डी बाकी नहीं। इसका मतलब आई भी वो आंधी के साथ और वापस भी वो आंधी के साथ गई। अजीजों, सीखिए इस बात से, अकेले अकेले कुछ नहीं होना, अकेले अकेले हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, कोला कोले च रह के, हाँ जी बोलेंगे सारे, कोला कोलियों में रहकर ते जेड़ा कोला कोलियों च नहीं रहता वो भखदा बड़ा है, पर कितनी देर उसको गर्म करने वाला दूसरा कोला कोई नहीं होता, और वो बहुत जल्द राख में तब्दील हो जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी जैसे टिड्डियां परे बांध कर, एक झुंड बनाकर, एक ग्रुप बनाकर खुदा के कहने पर आंधी में सवार होकर गई। आइए मुझे और आपको भी खुदा के कलाम की आंधी में चलना है और खुदा के मकसद को हासिल करना है। याद रखिए, हम अकेले अकेले कुछ नहीं है। हम बड़े गर्मजोशी के साथ अपनी रूहानी जिंदगी का आगाज करते हैं, लेकिन क्योंकि अकेले होते हैं, आजमाइश में फंस जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं, मुश्किलात में फंस जाते हैं, हमें कोई उठाने वाला नहीं होता। इसलिए हम बहुत जल्द दोबारा से दुनियावी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम खुदा के घर में खुदा के लोगों के साथ मिलकर आसमान के खुदा की इबादत करते हैं, तो हम हर इतवार गर्म होते हैं, हरारत पाते हैं। कलाम के वसीला से हम नए होते चले जाते हैं, नई एनर्जी, नया जोश आता चला जाता है, और हम खुदा के हुजूर में कदम मारते और बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अकेले ना रहा करें। ये जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, ठंड इन्हों इंजी लगती रहनी है, हाँ? या ये 1.5-2 घंटा ज्यादा ठंड है? क्यों भाई, 2 घंटे ज्यादा ठंड है? नो, ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, और आप जो खुदा की हुजूरी में आए हैं, ये आपके लिए खुदा की तरफ से शाबाश है। क्योंकि एक इतवार चर्च ना आने का मतलब है 15 दिन की गैर हाजिरी। और इतने 15 मिनट दे विच असीं बदल जाते हैं, 15 दिन की ठंडक हो गए। फिर क्या होता है? क्या बात है, अब आ नहीं रहे 2-3 महीने, भाई साहब दिल नीचे करता, भाई साहब लत्ता चो दर्द नीचे जाते, ब्लड प्रेशर नीचे थले हो रहा है। कमाल,
इन टिड्डियों से सीखे। ओ ये खुदा के हुजूर में हवा के संग बहती है, हमारे लिए भी एक हवा बहती है। हमारे लिए भी हर इतवार खुदा अपनी प्रस्तिश की हवा लेकर आता है, अपने कलाम की हवा लेकर आता है, ताकि ईमानदार आए और इसमें खुदावंत के हुजूर जाने के लिए उड़ते चले जाए, खुदा के करीब जाते चले जाए, और खुदा अपने लोगों को इस हवा में देखना चाहता है। हालेलुया। और इससे पहले हम देखते हैं, टिड्डियों से पहले हम देखते हैं, अगर आप मेन हवाले में वापस आए अमसाल में, तो टिड्डियों से पहले 25वीं आयत में लिखा है चींटियां कमजोर मखलूक है तो अभी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा करती हैं। हाँ जी, खुदा किससे पहले टिड्डियों से सिखाया, अब चींटियों की बारी आ गई। ये चींटियां क्या है, इनका साइज क्या है, और आप गर्मियों में देखते हैं ये हमें भागी फिरती मिलती है, दिन को भी रात को भी ये हमें गायब नहीं मिलती, गहरा दर नहीं मिलती। और छोटे से टुकड़े को उठाने के लिए 30, 40, 50 चींटियां इकट्ठी काम कर रही होती है, खुराक जमा करती हैं। गर्मियां सारी की सारी गर्मियां ये चींटियां खुराक जमा करती हैं और सर्दियों में उसे इस्तेमाल करती हैं। सर्दियों में कोई काम नहीं नजर आता, ये उनका ग्रुप वर्क है, ये उनका टीम वर्क है। अजीजों, इसका मतलब है हमें जब हम ग्रुप में, जब हम टीम में, जब हम कलीसिया में शामिल हैं, तो फिर हमें काम करने का पता चलता है, हमें काम करना आता है, हमें खुदा में बढ़ने का मौका मिलता है। तो चींटियों से सीखिए, टिड्डियों से सीखिए। सफान का जिक्र किया गया है। ये सफान छोटा सा खरगोश नुमा ये जानवर होता है, टांगे भी छोटी छोटी, कान भी छोटे छोटे, दुम कोई नहीं होती, लेकिन ये पहाड़ों में घर बनाते हैं ताकि जानवरों का हमला ना इस पर हो जाए। समझदारी देखें, है ना चीज, लेकिन कौन पहाड़ों की चट्टानों में जाकर ये अपना बसेरा करते हैं। छिपकली देखें, छिपकली आम हमारे घरों में मिल जाती है। आपको पता है, आपको छिपकली बारे में एक बात बताता हूं। हमारी जुबान पीछे से जुड़ी हुई है और आगे से फ्री है। छिपकली की जुबान पीछे से आगे से जुड़ी होती है और पीछे से खुली होती है। वो ऐसे जाकर अपने शिकार को पकड़ दिया और अंदर ले जाती है, ऐसे नहीं जाते, ऐसे लेकर आती है। और उसके बारे में कलाम कहता है ना चीज, लेकिन महलों में बसेरा करती है, वहां पर भी उसे कुछ नहीं कोई कहता है ना चीज। सीखिए, इन बातों को जानिए, इन बातों पर अपनी जिंदगी को टिकाइए। कलाम आज हमें सिखाता है यूनिटी में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, इकट्ठे होने में बरकत है। और खुदा का कलाम हमें यूनिटी के बारे में सिखाता है। ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत, कोई जरा बुलंद आवाज से बताए। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन, हाँ, और टिड्डियां बगैर बादशाह के कमाल कर रही है। टिड्डियां बगैर बादशाह के परे बांध कर निकल रही है। चींटियां ग्रुप में काम कर रही है, सफान इकट्ठे रह रहे हैं। और आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो है भी रास्तबाज। और मैं अक्सर कहता हूं दुनिया के सारे बाज इकट्ठे होते हैं, है ना? सारे बाज जितने भी है ना वो इकट्ठे होते हैं। जरा गिनते जाइएगा, कबूतरबाज इकट्ठे होते हैं, दो चार अपने एक छत पे, दो चार अपने एक छत पे लगे होते हैं। कभी कला नहीं तो ही कबूतरबाज तुम देखोगे। नशेबाज नशे करने वाले इकट्ठे बैठते हैं, तू ही ला रहा है ना? दगाबाज, नौसरबाज, ये ग्रुप में काम करते हैं, नौसरबाजियां करते हैं, लोगों को ठगते हैं।
नमाज इकट्ठे हैं, ये रास्तबाजों की प्रॉब्लम है। ये रास्तबाज कल्ले कल्ले ये रास्तबाज ने मेरे अगला कोई नहीं है। ओ भाई इकट्ठे रहोगे तो मिले रहोगे, इब्लीस का मुकाबला होगा, एक दूसरे को सहारा देने वाले बनोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे तो एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बनोगे, एक दूसरे को मशवरा देने वाले बनोगे, एक दूसरे के लिए कलाम की बातें बांटने वाले बनोगे। और जब रहते केले केले हो तो फिर इब्लीस के हत्थे भी तो केले केले चढ़ जाते हो। इब्लीस हमें ऐसे उड़ा कर ले जाता है और हमें खुदा की हुजूरी से दूर कर देता है। अजीजों, मुझे और आपको बचना है, मुझे और आपको इन नाचीज चीजों से सीखना है कि उनके बादशाह तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी वो कमाल कर रहे हैं। आइए कवाला जल्दी से अब देखेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर कलाम में लिखा है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर काबिल बने रहो। खुदावंद हमें एक देखना चाहता है। ए बकरियां बकरियां गल्ला ना करो, कलाम पढ़ोगे, कलाम सुनो और कोशिश करें कि अगर आप कलाम सुनने के शौकीन हैं, अगर आप खुदा के करीब जाने के शौकीन हैं, किसी एक उस्ताद को चुन लीजिए, किसी एक को, एनी कोई एक चर्च चुन लीजिए, एक खुदा का घर चुन और उससे फिर कुछ साल सीखिए। ये जो हमें मार लगी हुई है ना, आज 2 महीने इथे और 4 महीने उथे और 6 महीने उथे और किसी जो भी नहीं होते, क्योंकि ये अपनी कोई बात सिखाता है, वो अपनी कोई बात सिखाता है, वो अपनी कोई बात सिखाता है, तो उसी किसी जो भी नहीं रहते। एक जगह कोई भी एनी चर्च एनी पास्टर जिसको आपका दिल मानता है कि ये कलाम की मेरे लिए ठीक तालीम है, ये मेरे घराने के लिए ठीक है, मेरे बच्चों के लिए ठीक है, मेरा खानदान इस तालीम के वसीला से बरकत पाएगा, हमें इस कलाम के वसीला से ताजगी मिलती है, उसे चुन लीजिए और उस चर्च को अपनी जिंदगी में रखिए कि अपने आगे चलकर नस्ल दर नस्ल इसी में रहना है ताकि रूहानी तरक्की हो। और मेरा तो हमेशा का ऐलान है, मैं अपनी कलीसिया को कभी बात कर नहीं रखता, मैंने हमेशा ऐलान किया है अगर आपको बरकत मिलती है तो जरूर वेलकम आइए, लेकिन अगर बरकत नहीं मिलती तो प्लीज किसी ऐसे चर्च का इंतखाब कीजिए जहां आपको बरकत मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे कलाम सुनाने से आप बरकत नहीं पा रहे, अगर मेरी दुआ करने से आप शिफा और बरकत नहीं पा रहे, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, आप चेंज कीजिए। और अगर आपको बरकत मिल रही है तो फिर दुनिया भावे तुम सोने चांदी का लालच दे दे, आप खुदा के हुजूर में टिके रहिए और तब तक टिके रहिए जब तक यीशु मसीह का चेहरा आप पर कलाम के वसीला से खुलकर सामने नहीं आ जाता, तब तक टिके रहिए। एक ही बात कहिए। मुझे अक्सर पता चला और ये फलां पादरी साहब, फलां पादरी साहब ने ये कहा, भाई साहब फलां, मैंने कहा यार मेरे चर्च आप आते हैं, मैंने तो कभी नहीं ये कहा। ये आपको कहां से पता चला? ये जो गलत तालीम आप तक पहुंची है कैसे पहुंची है? और जी फलां फलां, भाई फलां फलां के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं लगेगी। तो आइए साल के आगाज में कोशिश करें कि हम खुदा के हुजूर वफादारी के साथ इज्तिमा में आए, जमात में आए, क्योंकि टिड्डियों का बादशाह कोई नहीं है, उन्हें डंडा मार के कोई नहीं सिखा रहा, लेकिन वो बड़ी वफादारी के साथ खुदा का कहना मानकर काम करते जा रही है। चूटियों को कोई डंडा नहीं मारता, लेकिन वो काम करती, नाचीज है लेकिन कमाल काम कर रही है। अजीजों, आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद कर रहा हूं।
टिड्डियां हवा में उड़ती है और अपनी मंजिल तक भी पहुंचती है और उस मकसद को भी हासिल करती है जिसके लिए वो ट्रैवल करती है। मंजिल तक भी पहुंचती है और मकसद भी हासिल करती है। ठीक इसी तरह मेरे और आपके लिए खुदा के कलाम के साथ साथ रुल्कुस की हवा चलती है। हमें अपने आप को इस रुल्कुस की हवा के हवाले करना है, हमें अपना आप इसे दे देना है ताकि हम मंजिल तक भी पहुंचे और मकसद को भी हासिल करें और मकसद हासिल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले बन जाए। मेरे अजीजों, इन टिड्डियों के पास बादशाह कोई नहीं है। सुनिएगा, आखिरी बात करने लगा। इन टिड्डियों के पास कोई बादशाह नहीं है, लेकिन अजीजों, रास्तबाजों, कलीसिया, खुदा के मानने वाले लोगों, आपके पास तो वो है जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। आइए हम उसको फॉलो करें और उसके कहे पर अमल करते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो।